मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी की मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का पार न रहा। लेकिन मयंक को कहाँ पता था यह कोई साधारण है या नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। बहुत ही चमक रहा था। अचानक उस हीरे से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इसे ज़मीन को खोदो। उस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया और उसने उस हीरे को अपने जेब में डाला और ज़मीन खोदना शुरू कर दिया। करीब 2 फीट खोद काम करने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा, ओहो ओहो। उसकी इसके कारण उसका संतुलन खो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सिर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जेवरात भी दूंगा। बस तुम्हें इस बात का ध्यान से सुनो कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। और वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मयंक भी रुक गया। सिर ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी सब छिपे हुए हैं। इस ज़मीन पे खोदो, काम शुरू करो। मयंक खुश हो गया और उस ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस ज़मीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं मिले बल्कि उस शेर का कटा हुआ धड़ मिला। उस शेर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, एक लोटा खून? पर मैं एक लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस शेर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर पर गया। वहाँ उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वह शेर बोला, उस इंसान को मार कर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बुरी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। मैंने हाथ जोड़कर उस कटे हुए सर से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस शेर ने अपने टंट मंट की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। तुम पूरे परिवार को मार डालूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस शेर के पास गया। वह शेर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पे डाल दो। उस शेर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया और फिर कुछ ही देर में वह कटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया। इधर यह सब देखकर मयंक की हालत अब खराब होने लगी थी। वह बहुत डर गया था। वह उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ से बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के मुंह में डाल दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वह अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ा भागा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को ज़मीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे ही बढ़ा, तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाए आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा उसके सामने खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मार कर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने मयंक तुमको देख लिया था और समझ गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक
चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार डाला। फिर उस अघोरी ने मयंक को कहा, अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।